हेलो जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 से संबंधित जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हमने सभी त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं और जो उदाहरण हैं हमारे 8.4 में उन सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों, पहला सवाल है, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि sin A, sec A और tan A इन तीनों को cot A के पद में व्यक्त करना है। तो हम यहाँ देखेंगे, जो हमारा पहला सवाल है इसमें sin A, इसे हमें क्या करना है, इसे cot A में व्यक्त करना है। तो sin A को हम cot A में कैसे व्यक्त करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पर कि जो sin A है ये होता है हमारा 1 cosec A के बराबर होता है। और हम यहाँ जानते हैं कि जो यानी कि cosec स्क्वायर A बराबर ये होती है हमारी 1 प्लस cot स्क्वायर A। और इस प्रकार यहाँ देखेंगे हमारा cosec A है और ये cosec स्क्वायर A है। तो यहाँ से हम cosec A का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो यहाँ पर हम sin A बराबर 1 इस cosec का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर A। और इस प्रकार दोस्तों हमने sin A को cot के पद में बदल दिया। अब हमारा दूसरा है sec A, दिया है sec A। तो sec A को हमें क्या बदलना है, हमें cot A के पद में बदलना है। तो हम यहाँ पर हमने एक सर्वसंख्या पढ़ी है अपनी, जो sec स्क्वायर A है ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A। और यहाँ देखेंगे हम, जब हम यहाँ से sec A का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर A। और इस प्रकार दोस्तों जब हम इसको हमने sec A का मान निकाल लिया और हम यहाँ जानते हैं जो हमारा tan A है ये होता है 1 cot A के बराबर। तो हम इसमें sec A बराबर रख सकते हैं 1 प्लस इस tan A का मान रख सकते हैं 1 cot A। और इसका क्या दिया है, हमें स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर A। और cot स्क्वायर A हम यहाँ पर ले रहे हैं एलसीएम। तो ये cot स्क्वायर A की 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर A प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ये। और जब हम दोस्तों रूट से निकालेंगे तो ये वाला तो हमारा प्लस में दिया हुआ है cot स्क्वायर A प्लस 1, तो ये हमारा रूट में ही रहेगा। और ये रूट है, ये स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा। इस प्रकार हमारा जो है ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A और अपॉन में ये हो जाएगा cot A। फिर दोस्तों tan A को हमें बदलना है। तो tan A को हम बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं tan A बराबर होता है हमारा 1 cot A। इस प्रकार दोस्तों हमने इन तीनों को cot A के पद में बदल दिया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होंगे, एक तो हमें sec A दिया है, इसके पद में बदलना है। तो अन्य जो हमारे रह गए वो होंगे, एक होगा sin A, इसको हमें बदलना है। एक होगा cos A, इसको हमें बदलना है। और यहाँ पर होगा एक tan A और एक होगा cot A और होगा यहाँ पर cos A। तो दोस्तों इन सभी को हमें sec A के पद में बदलना है। तो देखेंगे सबसे पहले हम cos A को sec A के पद में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। तो हम यहाँ जानते हैं कि जो हमारा cos A होता है ये होता है 1 sec A के बराबर। तो ये तो दोस्तों बहुत ही सिंपल था। अब हमें निकालना है sin A का मान sec A के पद में। तो हम यहाँ पर एक सर्वसंख्या जानते हैं, कौन सी होती है, ये होती है हमारी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1।
तो यहाँ हम देखेंगे ये साइन स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ देखेंगे जो हमारा साइन स्क्वायर है यानी कि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम यहाँ से अगर साइन ए का मान निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इस प्रकार देखेंगे दोस्तों हमने कॉस ए को सेक ए के पद में बदल दिया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए की जगह पे हम रख देंगे 1 अपॉन सेक ए। तो इस पे इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब हम इसका मान रखेंगे तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार जब हम इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन सेक स्क्वायर ए। फिर दोस्तों इस पे रूट लगा हुआ है, तो हम यहाँ देखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी कि बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो हम इसमें तो कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इसमें तो हम कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे रूट से स्क्वायर यहाँ पर हट जाएगा और इस प्रकार ये हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन रूट से स्क्वायर हट जाएगा, इस प्रकार ये हमारा बचेगा सिर्फ सेक ए। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा साइन ए है वो सेक ए के पद में निकल आया। अब दोस्तों हम टेन ए निकालेंगे, तो टेन ए और सेक ए के बीच में हमारे एक संबंध होता है, वो होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और हमें दोस्तों टेन ए का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे टेन स्क्वायर ए को इधर ही रहने देंगे, 1 को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो हम यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। और दोस्तों जब हम टेन स्क्वायर ए को इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और जब हम यहाँ निकालेंगे इसका टेन ए तो स्क्वायर इधर जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो दोस्तों हमने टेन ए का भी मान सेक ए के पद में निकाल लिया। अब यहाँ हमें निकालना है कॉट ए का, तो हम यहाँ जानते हैं कॉट ए जो होता है वो हो जाता है हमारा 1 अपॉन टेन ए के बराबर, और टेन ए का मान हमने अभी निकाला है, तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर भी ये हमारा मान निकल आया। अब कौशिक ए का मान निकालेंगे, और जो कौशिक ए होता है दोस्तों ये होता है हमारा 1 अपॉन साइन ए के बराबर, और साइन ए का मान हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा कौशिक ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन सेक ए। और जब दोस्तों इसकी गुणा हम इनसे कर देंगे तो ये हो जाएगा कौशिक ए बराबर सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार दोस्तों त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात थे उनको हमने सेक ए के पद में बदल दिया। इसका तीसरा सवाल है, कह रहे हैं मान निकालिए। तो इसमें जो पहला खंड है उसमें कह रहे हैं साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश और अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे इस वाले सवाल में मतलब इस पद में और इस पद में दोनों में जो हमें कोण दिए हुए हैं क्या एक दूसरे के पूरक कोण है, तो हम जोड़ के देखेंगे 7 3 10 6 2 8 और 1 9 यानी कि इन दोनों का योगफल हमारा 90 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के पूरक होंगे। ऐसे ये 7 3 10 8 और 1 9 ये भी एक दूसरे के पूरक होंगे। जब दोस्तों ये एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं तो हम इनमें पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात वाला सूत्र लगा देंगे। हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं जो हमारा साइन 90 माइनस ए होता है वो हमारा क्या होता है कॉस ए होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कॉस ए यानी कि कॉस साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए होता है। तो हम यहाँ देखेंगे इसमें इसको हम कॉस ए में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, यहाँ हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर, यहाँ देखते हैं ये हमें दिया हुआ है साइन, हम 90 में से कितने घटाएं कि 63 रह जाएं, तो
तो 90 में से हम यहाँ पर देखो 27 घटा देंगे, तो इस प्रकार हमारा क्या बचेगा, ये 63 बचेगा। तो हम यहाँ पर साइन 90 माइनस 1 यह होता है कॉस है, तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कॉस 27 अंश। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 अंश प्लस ये दिया हुआ है हमें साइन स्क्वायर 27 अंश अपॉन, इस प्रकार हम यहाँ पर भी देखेंगे। और यहाँ पर इसको देखने के लिए हम जानते हैं जो कॉस 90 माइनस ए होता है वो होता है हमारा साइन ए। तो यहाँ पर भी हम इसको निकालेंगे, तो हमें यहाँ दिया हुआ है 17 अंश और 73 अंश, तो हम किसी एक को बदल देते हैं। तो 17 अंश को हम बदलेंगे, यानी कि 90 में से हम कितने घटाएं कि 17 अंश रह जाए, तो हम यहाँ पर 73 घटा देंगे। तो हमारा ये बचेगा कॉस 73। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कॉस ये दोस्तों बचेगा कॉस 90 माइनस ए यानी कि साइन ए, तो ये आ जाएगा हमारा साइन 73। इस प्रकार हम इसको साइन 73 को लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर 73, क्योंकि दोस्तों इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस यहाँ पर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 73। अब दोस्तों दोनों में सेम सेम कोड हो गए। अब हम जानते हैं सर्वसमता जो होती है वो हमारी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका मान 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका भी मान 1, और इस प्रकार 1 से हम 1 में भाग देंगे तो ये हमारा दोस्तों 1 आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों सेकंड नंबर देखेंगे हम इसका, तो सेकंड वाले में हमें दिया हुआ है साइन 25 अंश कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश साइन 65 अंश। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ साइन 25 और कॉस 65 है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, किसी एक का पूरक कोण निकाल लेंगे, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारा साइन वाला है हम इसको बदलेंगे, तो साइन 90 माइनस ए ये होता है हमारा कॉस ए। तो यहाँ देखेंगे हम साइन, तो 25 लाने के लिए हम 90 में से क्या घटाएं, 65 घटाएंगे, तो हमारा ये 25 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर इसको कॉस 65 ऐसे ही लिख देंगे। फिर दोस्तों इधर हम यहाँ देखेंगे कॉस 25 लाने के लिए, यानी कि कॉस 90 माइनस ए ये होता है हमारा साइन ए। तो कॉस 90 में से हम कितने घटाएं कि 25 घटा जाए, हम यहाँ पर 65 घटा देंगे, तो हमारे ये रह जाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे इसको लिख सकते हैं साइन 65। फिर ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए कॉस ए, इस प्रकार ये हो जाएगा कॉस 65 अंश और इंटू कॉस 65 पहले ही दिया है। फिर यहाँ पर कॉस 90 माइनस ए ये हो जाएगा साइन ए यानी कि साइन 65 और साइन 65 ये है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, और दोस्तों हमें क्या करना होता है, सेम टू सेम यानी कि जो सेम कोड होते हैं उनमें बदलना होता है। फिर यहाँ देखेंगे कॉस की गुणा जब कॉस से होगी तो ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर 65 प्लस ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर 65, और हम यहाँ जानते हैं जो सर्वसमता होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ये होती है 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका भी मान हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, उसमें हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो इसमें जो पहला विकल्प है वो कह रहे हैं कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। तो हम इसको इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, दोनों में 9 कॉमन है, तो यहाँ लिख लेंगे इसको सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर ए। और दोस्तों हम जानते हैं जो सर्वसमता होती है वो होती है हमारी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों जब टेन स्क्वायर ए को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बराबर 1, और इस प्रकार दोस्तों इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हम 1 रख देंगे, और जब 9 की गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 9। तो दोस्तों इसमें जो बी नंबर विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों जो इसका सेकंड नंबर है हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। कह रहे हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा
इनटू में दिया हुआ है, फिर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसिक थीटा, ये बराबर होगा किसके। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे जो हमारा 1 प्लस जो टेन थीटा अपॉन कॉस, इसको टेन थीटा को हम तोड़ लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर प्लस सेक थीटा को हम तोड़ लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर इनटू यहाँ इसको भी हम तोड़ लेंगे इसी प्रकार, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। फिर यहाँ पर दोस्तों इसमें कॉस थीटा कॉमन है, मतलब इसमें क्या है कॉस थीटा एलसीएम है, तो हम इसमें कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा ऐसे ही बचेगा प्लस 1, और इधर हम देखेंगे यहाँ पर हमारा साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे हम इसमें, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे हम इसको, तो यहाँ देख लेते हैं, ये हम इसको अगर इस तरह से लिख दें और इसको हम इस तरह से लिख दें, तो दोस्तों ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का ऊपर सूत्र बन जाएगा जब गुणा करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया ये, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और अपॉन साइन थीटा की जब कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब दोस्तों हम इसका स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, और अपॉन में ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। और इस प्रकार दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारी जो पहली सबसंख्या होती है, यानी कि उसका मान क्या हो जाएगा मिलके ये 1 दे देगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा से ये कट जाएगा, और इस प्रकार जो इसका आंसर आएगा वो दोस्तों 2 आएगा, तो ये हमारा इसका आंसर 2 हो गया। तो इसका जो सेकंड नंबर जो सवाल है इसका विकल्प नंबर सी जो है वो सही होगा। अब दोस्तों इसका तीसरा नंबर विकल्प है, देखेंगे sec a प्लस tan a फिर इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर होगा, तो हम इसको 1 अपॉन कॉस में तोड़ लेंगे साइन अपॉन कॉस में तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, इंटू में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए दिया है, तो हम यहाँ दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका कॉस ए, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू में ये दिया है ऊपर 1 माइनस साइन ए, और इस प्रकार दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर अपॉन कॉस ए, और इस प्रकार दोस्तों हम देखेंगे जो हमारी सर्वसंख्या होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होती है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका मान हम यहाँ रख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से दोस्तों एक कॉस ए कट जाएगा, तो इस प्रकार जो इसका आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा कॉस ए। तो इसका जो दोस्तों विकल्प नंबर जो डी है वो हमारा क्या होगा सही होगा। दोस्तों इसका चौथा नंबर विकल्प है, वो कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे हम जानते हैं जो हमारी पहली मतलब दूसरी समसंख्या होती है वो होती है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और एक होती है कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो दोस्तों हमें ऊपर क्या दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हम इसका मान क्या रख देंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये है कॉसिक स्क्वायर ए, और हम जानते हैं जो सेक ए है वो हमारा क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए,
और जो कौशिक ए होता है वो हमारा क्या होता है, 1/sin ए होता है। तो हम यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos² ए और ये हो जाएगा 1/sin² ए। तो इस प्रकार जब हम इनकी इससे गुणा कर देंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin² ए/cos² ए और sin/cos मिलके बन जाता है tan, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा tan² ए। और इस प्रकार दोस्तों जो इसका विकल्प नंबर डी है वो हमारा सही होगा। तो दोस्तों हमने प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक जो सभी क्वेश्चन थे हमने उनको सॉल्व कर लिया है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।